हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख सकते हैं, मैंने हेडिंग डाली है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस वीडियो में हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सीखेंगे कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम नेमिंग कर सकते हैं। देखिए, पहले के टाइम पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो संख्या थी वो बहुत कम थी, तो उनका कॉमन नेम था। विद जिस सोर्स से ओरिजिनेट होते थे उसके बेस पर उनका नाम रख दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या बढ़ती गई तो उनका नामकरण करना मुश्किल हो गया। तो फिर आईयूपीएसी सिस्टम बना, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये जो आईयूपीएसी नेमिंग होती है ना, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आईयूपीएसी नेम होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, जो पहला पार्ट होता है उसको बोला जाता है वर्ड रूट। जो सेकेंड पार्ट होता है उसको बोला जाता है प्रीफिक्स, और जो थर्ड पार्ट होता है उसको बोला जाता है सफिक्स। ठीक है, ये तीनों मिलकर के किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग को पूरा करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्टर कोमल गुप्ता। ठीक है, अब इसमें जो कोमल है ये हो गया मेरा वर्ड रूट हो गया। ये जो डॉक्टर है जो नेम के आगे आया ये मेरा हो गया प्रीफिक्स, और सफिक्स क्या हो गया जो मेरे नेम के बाद में आया, दैट इज सरनेम गुप्ता। इन द सेम वे आईयूपीएसी नेम में भी क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वर्ड रूट के बारे में। ठीक है, तो वर्ड रूट क्या है हमारा? वर्ड रूट बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो पेरेंट चेन होती है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंडिकेट करता है। तो वर्ड रूट क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट in the principal chain, present in the principal chain। और ये प्रिंसिपल चेन क्या होती है? ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम्स, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर एक टेबल बनाती हूँ, यहाँ मैंने लिखा चेन लेंथ, और यहां पर मैंने लिखा वर्ड रूट। तो अगर मेरे पास मेरी चेन में केवल एक कार्बन एटम है तो वर्ड रूट हो जाएगा उसके लिए मेथ। अगर मेरा C2 है तो उसके लिए हो जाएगा एथ। अगर मेरा C3 है तो उसके लिए हो जाएगा प्रोप। इसी तरह अगर C4 है तो उसके लिए हो जाएगा ब्यूट। C5 है तो हो जाएगा पेंट। C6 है तो उसके लिए हो जाएगा हेक्स। C7 है तो उसके लिए हो जाएगा हेप्ट। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि हाँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के करस्पॉन्डिंग हमारा डिफरेंट डिफरेंट वर्ड रूट्स होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर C7 के बाद मैं C8 पे आऊं, ठीक है, अगर हम C8 पर आए तो अगर C8 होगा तो यहाँ वर्ड रूट हो जाएगा मेरा ऑक्ट। अगर मेरा यहाँ पर C9 है तो वर्ड रूट हो जाएगा नोन। अगर मेरा यहाँ पर C10 का है तो हो जाएगा मेरा यहाँ पे डेक। अगर मेरे यहाँ पे C11 है तो यहाँ हो जाएगा अनडेक। और अगर मेरा यहाँ पर C12 है तो यहाँ पर हो जाएगा डोडेक। इन द सेम वे ऐसे ही हमारा चेन लेंथ बढ़ता जाएगा तो उसी के करस्पॉन्डिंग वर्ड रूट हम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई वर्ड रूट की। नेक्स्ट है हमारा सफिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सफिक्स, जो वर्ड रूट के बाद में लगता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था डॉक्टर कोमल गुप्ता, तो गुप्ता क्या है? कोमल के बाद में लगता है। तो ऐसे ही वर्ड रूट के बाद जो लगता है उसको सफिक्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सफिक्स। अब ये जो सफिक्स होते हैं ना, ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक को बोला जाता है प्राइमरी सफिक्स और दूसरे को बोला जाता है सेकेंडरी सफिक्स। तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं? प्राइमरी सफिक्स जो होते हैं ये बताते हैं कि जो मेरी पेरेंट चेन है उसमें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच लिंकेज किस टाइप का है। ठीक है, तो ये बताते हैं टाइप ऑफ लिंकेज बिटवीन कार्बन एटम्स। जो मेरी प्रिंसिपल चेन के कार्बन एटम्स हैं उनके बीच लिंकेज कैसी है। ठीक है,
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखो यहाँ पर ना जो प्राइमरी सफिक्स है वो बेसिकली सिर्फ 3 ही होते हैं, सिर्फ 3 होते हैं, ठीक है। एक को बोला जाता है एन, ठीक है, दूसरे को बोलते हैं ईन, और जो थर्ड वन है उसको बोलते हैं आइन। एन किस लिए लगता है? एन लगता है जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है, ठीक है। ईन कब लगता है? जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है। आइन कब लगता है? जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होती है। तो ये 3 है, एन, ईन और आइन, यही 3 मेरे क्या कहलाते हैं? प्राइमरी सफिक्स कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी पेरेंट चेन में, पेरेंट चेन क्या है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे लंबी चेन, ठीक है। तो जब हम रूल्स पढ़ेंगे तो वहां हम एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे कि हाँ पेरेंट चेन को हमको कैसे डिसाइड करनी है, ठीक है। अभी बस ये समझ के चलिए कि पेरेंट चेन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे लॉन्गेस्ट चेन होती है, ठीक है। चलिए तो अगर मेरे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 से ज्यादा आए तब क्या करेंगे, ठीक है। इफ the parent chain contains 2 or more double or ट्रिपल बॉन्ड्स, उस केस में क्या करेंगे? देन न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस लाइक क्या यूज करेंगे? डाई इस्तेमाल करते हैं, कितने कार्बन एटम के लिए? फॉर 2, ठीक है, फॉर 2। ट्राई इस्तेमाल करते हैं फॉर 3, ऐसे ही टेट्रा इस्तेमाल करते हैं फॉर 4 एंड एक्सेट्रा, आर एडेड टू प्राइमरी सफिक्स। यानी अगर मेरे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो पेरेंट चेन है उसमें डबल बॉन्ड 2 से ज्यादा है तो मैं क्या करूंगी? अगर 2 है तो डाई ऐड करूंगी, 3 है तो ट्राई ऐड करूंगी, 4 है तो टेट्रा ऐड करूंगी, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, इसी तरह से, ठीक है। अब हम ना कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि ये बात जो मैं लिखी हूँ ये क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ अगर प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो मैं यहाँ पर एक टेबल से समझाती हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, ठीक है, यहाँ हम उसके करस्पॉन्डिंग वर्ड रूट लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको, और यहाँ हमारा हो जाएगा IUPAC। ठीक है, अब देखिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हाइड्रोकार्बन सपोज कर लीजिए ले लिया, CH3, CH2 और CH3, ठीक है। अब मेरा वर्ड रूट क्या होगा? क्योंकि यहाँ कार्बन एटम कितनी है? 3, तो जो वर्ड रूट होगा वो मेरा हो जाएगा प्रो। प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगी? एन। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं दूसरा हाइड्रोकार्बन लूं तो मैंने लिया CH3, CH2, CH2 और CH3। अब यहाँ कार्बन एटम मेरे 4 हो गए, 1 2 3 4, तो मैंने यहाँ पर लिखा ब्यूट। यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स लिखा एन क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और इसको कंबाइन किया तो मेरा हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट लिया, सपोज कर लीजिए CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर 3 है तो मैंने लिख दिया प्रो। अब यहाँ पर अंतर आ गया, यहाँ पर क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उस वजह से मैंने यहाँ पर ले लिया इन, और ये मेरा हो जाएगा प्रोपीन। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल अगर लेती हूँ तो मान लीजिए मैंने लिया कुछ इस तरह से। अब यहाँ कितने कार्बन एटम्स है? 4। अगर 4 है तो वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूट, ठीक है। अगर वर्ड रूट मेरा ब्यूट होता है, अब देखिए यहाँ जो प्राइमरी सफिक्स है क्या है? इन यूज होगी क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब वो रूल काम आएगा, कितने डबल बॉन्ड? 2 डबल बॉन्ड। तो अगर 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन, 3 है तो ट्राई इन, 4 है तो टेट्रा इन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा डाई इन। अब हमको क्या करना है? इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा ब्यूटाडाईन। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ए ऐड होगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा ए इसलिए ऐड हुआ है कि जब कभी मेरी प्राइमरी सफिक्स
जब कभी भी मेरी प्राइमरी सफिक्स अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है तो वर्ड रूट में एक एक्स्ट्रा ए ऐड किया जाता है, ठीक है। और अगर वो वोवेल से स्टार्ट होती है तो कोई भी जरूरत नहीं है, जैसे मेरा वर्ड रूट रहेगा एज इट इज वो रहेगा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा एफर्ट हमको डालना है कि जब मेरा प्राइमरी सफिक्स अगर मेरा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट, कॉन्सोनेंट क्या है, जितने भी हमारे 26 अल्फाबेट हैं जिसमें ए ई आई ओ यू, दीज आर वोवेल्स, ए ई आई ओ यू, इन सभी को छोड़ के यदि किसी लेटर से हमारा प्राइमरी सफिक्स स्टार्ट होता है तो वर्ड रूट में एक एक्स्ट्रा ए लगाया जाता है, ठीक है। ऐसे अब मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ, जैसे मैंने ले लिया सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। अब यहाँ कितने कार्बन एटम है, प्रो, क्यों, क्योंकि 3 है। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिख दिया मैंने, आइन लिख दिया। अब इसको मैंने ऐड किया तो क्या हो गया, प्रोपाइन हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक एग्जांपल और लूं, जैसे मैंने लिया ट्रिपल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, कितने कार्बन एटम्स है, 4, तो मैंने ब्यूट लिखा। अब देखिए यहाँ पर मेरे ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, 2 ट्रिपल बॉन्ड, तो मैंने लिखा डाइईन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको कंबाइन करना है, ठीक। अगेन ये रूल लगेगा, क्योंकि मेरा जो प्राइमरी सफिक्स है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर फिर मैं एक एक्स्ट्रा ए लगाऊंगी और जब मैं इसको कंबाइन करूंगी तो मेरा नाम हो जाएगा ब्यूटाडाइआइन, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स थे दिखाने के लिए कि हाँ हम प्राइमरी सफिक्स और वर्ड रूट को इंक्लूड करके जोड़ के कैसे आईपीएससी नेम लिखें, ठीक है। ये करेक्ट आईपीएससी नेम नहीं है, ठीक है, अभी इस पे मत जाइएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने कैसे वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स की हेल्प से, कैसे उनकी मदद से, ठीक है, हम आईपीएससी नेम लिखते हैं, मैंने सिर्फ अभी उतना बताया, ठीक है। अभी हम बेसिकली रूल्स पर जाएंगे और तब हम पूरा पूरा कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इनकी हेल्प से मैंने लिखा है कि हाँ आईपीएससी नेम कैसे लिखें, ठीक है। तो ये बात हो गई प्राइमरी सफिक्स की, ठीक। नेक्स्ट हमारा है सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। अब जो सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद फंक्शनल ग्रुप को ही बोला जाता है सेकेंडरी सफिक्स। क्या होते हैं सेकेंडरी सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक टेबल बनाती हूँ और वहां से क्लियर करूंगी कि हाँ फंक्शनल ग्रुप्स क्या क्या होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग हम कौन कौन सी सेकेंडरी सफिक्स यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पर मैंने लिखा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के करस्पॉन्डिंग कौन सी हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उठाया वो मैंने उठाया एल्कोहल, ठीक है। अगर एल्कोहल है तो फंक्शनल ग्रुप मेरा क्या हो जाएगा, OH, ठीक है। ये बॉन्ड इंडिकेट कर रहा है कि मेरा ये पैरेंट चेन से ये अटैच है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये बॉन्ड दिखा रहा है कि अटैच है, तो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है ऑल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर मेरा है, मैंने लिया एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये आपके 11th और 12th चैप्टर्स जो हैं, ठीक है, 12th क्लास में जो चैप्टर्स हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, आप समझ लीजिए कि वो जो चैप्टर्स हैं उन्हीं चैप्टर्स को मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, वही आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एल्कोहल्स OH, एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO फंक्शनल ग्रुप होता है, और अगर एल्डिहाइड है तो हम क्या लिखते हैं, अल लिखते हैं, ठीक है। अगर मेरा दिया है कीटोन, तो कीटोन अगर होंगे तो क्या हो जाएगा, CO, जिसको कार्बोनिल बोलते हैं, और ये हो जाएगा ओन। अगर मेरा यहाँ पर दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तब क्या होगा, COOH, और यहाँ पर हो जाएगा ओइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ एस्टर ले लेते हैं, ठीक है, एस्टर अगर ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, COOR। एस्टर होगा तो क्या होता है, एल्काइल ओइल, ठीक है। अभी जब हम आईपीएससी नेमिंग लिखेंगे तो वहां मैं क्लियर करूंगी, फिलहाल आप इतना जानिए कि अगर आपका एस्टर है तो फंक्शनल ग्रुप उसमें COOR होता है, और जो सेकेंडरी सफिक्स उसके लिए यूज होती है वो एल्किल OAT यूज होती है, ठीक है, ठीक है। चलिए एस्टर के बाद आता है आपका
एसिड क्लोराइड्स अगर दे रखे हैं, ठीक है, एसिड क्लोराइड्स कैसे लिखते हैं, COCl है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑयल क्लोराइड, ठीक है। ये बेसिकली ऑल एल ऑन वही ये सब एड ऑन हो, ठीक है। फिर एसिड क्लोराइड्स के बाद अगर मैंने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए साइनाइड्स लिखा, ठीक, साइनाइड्स क्या होते हैं आपके, C ट्रिपल बॉन्ड N होते हैं, इनके लिए यूज होता है नाइट्राइल्स, ठीक है। और मैंने यहाँ लिखा एसिड अमाइड्स, एसिड अमाइड्स, एसिड अमाइड्स में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CONH2 होता है, तो इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो अमाइड ही होगा, एज इट इज, ये क्या हो जाएगा, अमाइड हो जाएगा। और एक लास्ट और बताना चाहूंगी, एक क्लास होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसको अमीन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका अमीन्स, ठीक है, जो लास्ट में बता रही हूँ अमीन्स, इसके लिए फंक्शनल ग्रुप होता है आपका NH2, और जो सेकेंडरी सफिक्स यहाँ होती है, यहाँ भी आपकी सेकेंडरी सफिक्स अमीन ही लिखी जाएगी, क्लियर है। तो ये बात थी आपकी सेकेंडरी सफिक्स की। तो हमने वर्ड रूट पढ़ लिया, हमने प्राइमरी सफिक्स पढ़ लिया, हमने सेकेंडरी सफिक्स पढ़ ली, ठीक है। वर्ड रूट क्या दिखाती है कि हमारा जो पेरेंट चेन है उसमें कार्बन एटम्स की संख्या कितनी है, ठीक है। हमारा जो प्राइमरी सफिक्स है वो दिखाता है कि जो मेरा पेरेंट चेन है उसमें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच लिंकेज कैसी है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हम एन यूज करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हम इन यूज करते हैं, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो हम आइन यूज करते हैं, ठीक है। फिर हमारा क्या है कि सेकेंडरी सफिक्स है जो कि फंक्शनल ग्रुप को बताता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने देखा कुछ फंक्शनल ग्रुप्स मैंने लिखे और उसके करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी सफिक्स क्या होगी वो लिखा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रीफिक्स। सो नेक्स्ट है सफिक्स पढ़ लेने के बाद इधर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे हम IUPAC नेमिंग कर सकते हैं वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को ऐड करके, ठीक है। अब जैसे यहाँ एग्जांपल है CH3 CH2 OH, तो वर्ड रूट कार्बन एटम्स यहाँ पर 2 हो गए, तो वर्ड रूट हो जाएगा यहाँ पर H, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा यहाँ पर एन, और चूंकि सेकेंडरी सफिक्स ये अल्कोहल है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल। अब इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा इथेन ऑल, ठीक है। यहाँ पर ई जो है हम ड्रॉप कर देंगे। अगर मेरा सेकेंडरी सफिक्स जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो जो प्राइमरी सफिक्स है उसका ई ड्रॉप कर दिया जाता है, और अगर मेरा सेकेंडरी सफिक्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो हम ई को ड्रॉप नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4, तो मेरा वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूट, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन और सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा अल, क्योंकि ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन अल। ई को मैंने क्या किया यहाँ पर ड्रॉप कर दिया क्योंकि ये मेरा ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा CH3 CH2 COOH, तो यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स है तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोप, ठीक है, प्रोप, और क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर हो जाएगा एन और ये हो जाएगा ओइक एसिड, और अगर हम इन तीनों को कंबाइन करें तो हमें मिलेगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। फिर वही चीज, क्योंकि ये और क्या है वोवेल है, और वोवेल से जब कभी भी सेकेंडरी सफिक्स मेरा वोवेल से स्टार्ट होगा तो ई को क्या कर दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन एटम्स है तो 5 के लिए हम यूज करते हैं वर्ड रूट पेंट, ठीक है, अभी मैंने बताया था। फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या यूज होगी, एन यूज होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या है NH2 है, NH2 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, अमीन यूज करते हैं। फिर ये ए से स्टार्ट हो रहा है तो इस ई को क्या करना है, ड्रॉप करना है, तो क्या हो जाएगा पेंटेनामीन, ठीक है। फिर लास्ट में मैंने एक एग्जांपल और लिखा है CH3 CH2 CN। अब यहाँ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3, जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है, जैसे साइनाइड हुआ, ठीक है, आपका COH हुआ, CHO हुआ, इन सभी को क्या किया जाता है, पेरेंट चेन में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स है तो 3 कार्बन एटम्स है तो अगेन क्या हो जाएगा, प्रोप हो गया, यहाँ पर एन लिखेंगे, ठीक है। अब साइनाइड के लिए क्या यूज किया जाता है, नाइट्राइल यूज किया जाता है। अब नाइट्राइल का जो एन है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, और अगर मेरा सेकेंडरी सफिक्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो प्राइमरी सफिक्स का ई ड्रॉप नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। यहाँ पर ई को हम ड्रॉप नहीं करेंगे। तो यहाँ से एक रूल निकल करके आया, ठीक है, एक रूल है मतलब
कि जब कभी भी आपकी सेकेंडरी सफिक्स वोवेल से स्टार्ट होगी तो जो प्राइमरी सफिक्स है उसका ई ड्रॉप कर दिया जाएगा, और अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगी तो ई ड्रॉप नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस रूल को मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इफ द सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट्स विद vowel, then the terminal e of the primary suffix, प्राइमरी सफिक्स कौन कौन होते हैं, ए, ई और आपके आई, इज ड्रॉप्ड। उसको कर क्या कर दिया जाएगा, ड्रॉप कर दिया जाएगा, और हमने एग्जांपल में इसको देख लिया। ठीक है, तो हमारा वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स खत्म होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रीफिक्स। ठीक है, तो जो प्रीफिक्स है वो भी दो तरह का होता है, एक को बोला जाता है प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरे को बोला जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा प्रीफिक्स। ठीक, तो प्रीफिक्स में पहला हम पढ़ेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। जैसे हमने सफिक्स में प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ा, ऐसे यहाँ पर भी प्राइमरी और सेकेंडरी होगा। प्राइमरी प्रीफिक्स एक ही होता है, साइक्लो। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज क्यों किया जाता है, डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, विभेद करने के लिए कि जो मेरा कंपाउंड है वो साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है। ठीक है, तो जो प्राइमरी प्रीफिक्स है वो आपका क्या है, साइक्लो यूज किया जाता है। क्यों, टू डिफरेंशिएट साइक्लिक कंपाउंड्स from acyclic compounds, और फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड लिया CH3 CH2 CH3। ठीक है, और मैंने दूसरा कार्बन एग्जाम्पल लिया CH2, यहाँ भी मैंने लिया CH2 और यहाँ भी मैंने लिया CH2। अब क्या करें, यहाँ भी 3 कार्बन एटम, यहाँ भी 3 कार्बन एटम, तो वर्ड रूट ड्रॉप हो गया। यहाँ भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन हो गया, यहाँ भी। अब डिस्टिंग्विश कैसे करें, क्योंकि दोनों तो डिफरेंट हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसके लिए तो बेसिकली सिंपल जैसा हम लिखते आ रहे हैं, इसके लिए प्रोपेन लिखेंगे। ठीक, अब ये मेरा साइक्लिक फॉर्म में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, आगे प्रीफिक्स लगाऊंगी जिसको प्राइमरी प्रीफिक्स बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेन। ये मेरा हो जाएगा साइक्लो। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल देखना चाहूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा CH3 CH2 CH2 CH3, और मैंने नेक्स्ट लिखा CH2 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 और लिखा CH2। अब देखिए ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ब्यूटेन हो गया और ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो ये था हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप्स की तरह बिहेव नहीं करते। ठीक है, उनको फंक्शनल ग्रुप्स का दर्जा नहीं दिया गया, उनको सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है, और वो कहलाते हैं हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्स, और वो वर्ड रूट के आगे लगते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। जैसे यहां पर मैं लिखूं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, और उनके लिए यूज होने वाला सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा है F को बोला जाता है फ्लोरो। फिर मेरा Cl है, इसको बोला जाता है क्लोरो, मीन्स जितने भी हेलोजन से। Br है तो इसको बोलेंगे ब्रोमो। मेरा I है तो इसको बोलेंगे आइडो। ठीक है, ये क्या हो गए, हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। और एग्जांपल अगर देखना चाहें तो और भी है, जैसे आपका हो गया NO2, इसको बोलेंगे नाइट्रो। ठीक है, फिर है आपका मान लीजिए CH3, इसको बोलेंगे मिथाइल। फिर आपका क्या है C2H5 है, इसको बोलेंगे इथाइल। फिर आपका OCH3 है, इसको बोलेंगे मेथॉक्सी। ठीक है, आपका
OC2H5 है, तो क्या बोलेंगे इसको, एथॉक्स। तो बेसिकली ये सभी थे आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो तीनों पार्ट था, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो लास्ट में आपको एग्जांपल में देके समझाना चाहती हूँ कि कैसे हम पता लगाएंगे कि हमारे दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड में वर्ड रूट क्या है, प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ मैं एक कंपाउंड लिखती हूँ, CH3 CH CH CH, और यहाँ मैंने लिखा NH2, और यहाँ मैंने लगा दिया NO2, CH2 CH2, ये मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब अगर इसमें नेम लिखना चाहूँ तो चेन मुझे साफ साफ दिख रही है, यहाँ 4 कार्बन एटम्स हैं, तो मेरा वर्ड रूट क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये मेरी चेन दिख रही है, ठीक है। मैं भी रूल्स पढ़ाऊंगी इसके लिए, ठीक है। आप देख, तो मेरा ये क्या हो गया, वर्ड रूट मुझे पता चल गया कि यहाँ पर ब्यूट होगा, ठीक है। तो वर्ड रूट मैंने यहाँ पर लिख दिया ब्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो फिर मैंने क्या लिख दिया, एन आगे जोड़ दिया। अब मुझे क्या देखना है, वर्ड रूट पता चल गया, मेरा क्या पता चल गया, प्राइमरी सफिक्स पता चल गया, फिर मुझे पता करना है सेकेंडरी सफिक्स। तो ये मुझे फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, अमीन। तो अमीन के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो अमीन ही होता है। अभी अमीन किस पोजीशन पे लगा है, तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई। ये पोजीशन कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं, तो जब हम रूल्स पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी हमको कुछ बेसिक समझना था, बिना इसको समझे हम रूल्स नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है, अमीन, ठीक। अब ये मेरा अमीन ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ई को क्या करना है, ड्रॉप करना है, ठीक है। तो मेरा वर्ड रूट हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया, सेकेंडरी सफिक्स हो गया। अब आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, तो साइक्लो तो यूज होगा नहीं क्योंकि ये मेरा साइक्लिक कंपाउंड तो है नहीं। फिर मेरा क्या आएगा, यहाँ पर लगा है नाइट्रो, ठीक है। और नाइट्रो मैंने अभी अभी टेबल में बताया कि नाइट्रो कैसे यूज होता है, एज अ सब्सटीट्यूएंट ग्रुप्स, और जो सब्सटीट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं उनको बोला जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो यहाँ पर मेरा क्या लगा है, नाइट्रो, किस पोजिशन पे, थर्ड पोजिशन पे। तो थर्ड पे मेरा लगा है नाइट्रो, तो ये इसका करेक्ट नेम हो, ठीक है। जिसमें से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जो नाइट्रो है ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये मेरा क्या कहलाएगा, ब्यूट, ये है मेरा वर्ड रूट। एन जो है ये मेरा क्या कहलाएगा, प्राइमरी सफिक्स। और लास्ट में जो अमीन है ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये मेरा कहलाएगा सेकेंडरी सफिक्स। तो ऐसे ही हम वर्ड रूट पहचान सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स को पहचान सकते हैं। Thank you.